फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बैकग्राउंड देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरे रूम का है ही नहीं। तो मैं आई हूँ अपने मायके। सडनली मैं अपने मायके आ गई हूँ और बच्चे ऊपर मस्ती कर रहे हैं, मतलब अपने वही बाथ टब में नहा रहे हैं। और बाहर जाके आपसे बात करती हूँ मैं। तो ये है मेरा मायका। चलो चलते हैं छत पर। मम्मी पार्टी लाए। अरे पार्टी आ रहा है। मम्मी नहाते हुए कि भरता भी जाएगा। थक गया। 4 घंटे लगते हैं इसे बनने में। मम्मी ऐसे ही लगते हैं। चल नहा ले। मैं तो चद्दर और खोल ले यार। अब तो लहरें आएंगी, लहरें। मम्मी ठंड लग रही हो गया। है? मत ना, फिर ठंड लग रही मैं गीला हो गया, मैं इसलिए छत पर पानी के अंदर है। घुस जा ना, पानी के अंदर घुस जा। मम्मी फिर हो नहीं पाता। चलो मैं कर पानी के अंदर घुस जा ना। हाँ। क्या तू कौन सब कुछ अधूरा लगता है। माँ के ना होने से सब कुछ अधूरा लगता है। तो ये है छत का वेदर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ और बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे वहाँ से तो मतलब नीचे ही रहता है तो इतना टॉप फ्लोर का दिखाई नहीं देता। ये छत का दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखो मस्ती कर रहे हैं ये तीनों बाथ टब में। कह रहे थे कि नानी के घर। तो गाइस आज मायके में आए हैं तो मायके में पार्टी हो रही है। ये देखो चाप है। ये कौन सी चाप है? स्टफ मलाई चाप है। और ये इसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये नान, मखनी दाल, चटनी, सैलेड, रुमाली रोटी। और ये खाना ठंडा हो जाएगा। मुझे घर का खाना है। ये घर का खाना है। ठीक है, तो अभी हम खा लेते हैं क्योंकि ठंडा हो जाएगा। मुझे तो याद भी नहीं था और मुझे मेरे भाई ने याद दिलाया है। इसने, दीदी हम आपकी पार्टी कर रहे हैं, कम से कम आप व्लॉग में तो बताओ कि मायके में आके ये दावत मिल रही है। ठीक है, तो आरव और नक्श भी खा रहे हैं। ये देखो खुड्डे का देखो, इसके दांत नहीं है। निष्कर्षी। चलो गाइस, खाना ठंडा हो जाएगा, हम खा लेते हैं। और हमने ये वाली प्लेटें इसलिए यूज़ करी ताकि मांजना ना पड़े हमें। क्योंकि इसको ही धोना पड़ेगा ना। एसी चल रहा है आराम से। ये है मेरे छोटे वाले भाई का रूम। और इस पे भी बेडशीट नहीं है। और इसकी बेडशीट कहाँ गई? नहीं रखी। कहाँ है? दिख तो रही नहीं है। गाइस यहाँ पे दोनों बाहर रहते हैं ना, तो भाई अब मम्मी है नहीं। जितना हो सकता है ये मैनेज कर लेता है इस रूम को। अदरवाइज है धोई है, इसने धोई है चादर। और जितना हो सकता है मैनेज कर लेता है। बाकी तो चलो हम खा लेते हैं क्योंकि खाना हो जाएगा ठंडा। और चाप ना सच में दिखाती हूँ मैं आपको। चाप सच में बहुत टेस्टी है। ये देखो मलाई चाप है, ये फोकस हो रही है, ये बहुत टेस्टी है। पड़ दिया है। तो गाइस खाना हमने खा लिया है। और लाइट कैसी आ रही है ना। और सच में बिना माँ के ना सच में बेकार है मायका। सब लोग होते हुए भी माँ के बिना मायके में। और ये देखो लाइटें वगैरह कैसी करे जा रही है। पागल लड़का। और आज 12 तारीख है और 12 जनवरी को ही मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। तो यानी कि 7 मंथ हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं। और
माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये एक रियलिटी है। माँ जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। और लड़कियों के लिए तो स्पेशली शादी के बाद मायका ना सिर्फ माँ से ही होता है। और इसको जो मेरा भाई है ना, इसको बहुत प्यार करती थी वो, बैठा हुआ है ये, मतलब इसकी हर चीज़ का ध्यान भी रखती थी। ये भी ध्यान रखता था मम्मी की सुबह उठ के दवाई देना या कॉफ़ी देना या कोई भी चीज़ लाना, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता था। और मम्मी भी इसका ध्यान रखती थी कि तेरे को क्या खाने का मन कर रहा है, तू ये खा ले, तू वो खा ले, तो इसका बहुत ध्यान रखती थी। तो वही चीज़ है कि मतलब माँ जैसा कोई ध्यान भी नहीं रखता, कोई आपको प्यार भी नहीं कर सकता है। और ना मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, किसी के भी मैं भले के लिए सोचूं ना, किसी के अच्छे के बारे में सोचूं, भले के बारे में सोचूं, बेशक मेरा थोड़ा मैं हाइपर हो जाती हूँ। हाइपर इसलिए हो जाती हूँ कि मुझे गलत चीज़ें मतलब बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। लेकिन लोगों को मैं बहुत जल्दी खटकने लग जाती हूँ, बहुत बुरी भी लगती हूँ मैं कि ऐसे क्यों बोला या वैसे क्यों बोला। कौन एक ऐसी लड़की है जिसको अपना मायका अच्छा नहीं लगता। मैं तो वैसे ही, मेरा बहुत रेयर होता है आना। मम्मी थी मेरे तब भी बहुत ही कम आती थी, जो शुरू में मैं आ गई थी तो रहने आती थी, अदरवाइज़ अब मेरा बहुत कम हो गया था यहाँ पर आना। और मैं सिर्फ इसके लिए आई थी, इसके लिए। ये सुबह से मुझे बोल रहा था दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, पापा भी जा रहे हैं, आप आ जाओ आ जाओ। तो मैं सिर्फ इसके लिए आ गई थी। क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब 7 महीने कैसे बीत गए कुछ समझ में ही नहीं आता। लगता है कि मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी मम्मी आएंगी। और कल रात को ना, मतलब सच बता रही हूँ मैं आपको, बेशक आज 12 तारीख है, लेकिन कल रात को मुझे सपने में ना ऐसे आ रहा था, मतलब लास्ट टाइम की मेमोरीज मुझे याद आ रही थी कि मम्मी जब लास्ट टाइम हॉस्पिटल में थी तो कह रही थी कि मेरा हगीज़ निकाल दो, मेरे को हगीज़ क्यों लगा रखा है, या फिर तेरे पापा ने खाना खाया। और जब मैं सुबह मॉर्निंग में गई थी तो मतलब वो मुझे बिल्कुल आँख बंद करके ऐसे मिली थी। लास्ट टाइम में मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई थी। मेरे को ये लगा था कि ठीक हो जाएंगे, और मैंने ये सोच लिया था कि अब जब मम्मी घर जाएंगी तो मैं उनके साथ 2-4 दिन रह के 2-4 दिन रहूँगी उनके साथ, और वो ठीक हो जाएंगी तभी मैं वापस आऊँगी, चाहे मुझे हस्बैंड बोले या ना बोले, मैं लेकिन जाऊँगी ज़रूर। मतलब जाऊँगी ज़रूर मैं, मम्मी के पास रहूँगी, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैं 2-4 बार ऐसे, जब मम्मी बीमार थी ना, मैं आई थी तो मम्मी मुझे बोलती थी तू आ गई ना, तेरे आने से मैं ठीक हो गई, मम्मी ने ऐसे बोला मुझे। बट इस बार तो वो मौका ही नहीं दिया उन्होंने घर आने का। और मैं रात को हॉस्पिटल में ही थी, और एक बार को तो मैं रुक गई थी हॉस्पिटल में, एक बार को मैं रुक गई थी। फिर मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि अब तो इंजेक्शन लगेगा तो ये सो जाएंगी, तो आपका यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सुबह आ जाना। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं रात भर रही तो फिर मुझे क्या, अब तो सुबह नहीं आने दें, मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह, तो मैं ऐसा करूँगी सुबह आ जाऊँगी। और सुबह वो मुझसे मिली ही नहीं। तो गाइस सुबह मिलते हैं, चलो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।